नमस्कार और मेरे इस YouTube चैनल में आपका स्वागत है। गीता प्रेस गोरखपुर की कल्याण मासिक की कृपानुभूति जो अंक है 2022 का, उसकी श्रृंखला में आज मैं आपको बिहारी जी की एक सत्य घटना बताऊंगा जो गोलोकवासी पूज्य श्री राधा बाबा जी उन्होंने उनके जीवन में घटी थी। तो उन्होंने ये वर्णित की है जो कृपानुभूति अंक में छपी हुई है। तो उसके मैं वैसे के वैसे शब्द में आपको सुनाऊंगा। तो मेरी आपसे नम्र विनती है कि अगर अभी तक आपने मेरा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जल्दी से मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाना ना भूलिएगा। मैं आपका बहुत आभारी रहूँगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए ताकि दूसरों को भी ये कहानी पढ़ने का मौका मिले, जिससे कि उनके हृदय में भगवान के प्रति और श्रद्धा भक्तिभाव बढ़े और इससे आपको पुण्य फल की प्राप्ति हो। तो कहानी मैं शुरू करता हूँ। कहानी का शीर्षक है जब बिहारी जी स्वयं गवाह बने। ये जैसे मैंने बताया गोलोकवासी पूज्य श्री राधा बाबा जी ने कि उनके जीवन में घटी हुई कहानी है। तो कहानी इस प्रकार है, उन्हीं के शब्दों में। एक ब्राह्मण थे। ऐसी घटना हुई, 1 साल के भीतर परिवार में जितने सदस्य थे सभी मर गए। वे अकेले बच गए। श्राद्ध आदि करने में ऋण हो गया। मकान गिरवी रखकर रुपया लिया। फिर एक जगह 8-10 रुपये महीने की नौकरी कर ली। इसी से 5-7 रुपये बचाकर किस्त का रुपया भरते जाते थे और बहुत कम खर्चे में काम चलाकर बिहारी जी के मंदिर में भजन करते रहते थे। यह नियम है कि तमस्सुक की पीठ पर किस्त का रुपया चढ़ा दिया जाता है। पर उस महाजन के मन में बेईमानी थी। वह मकान हड़पना चाहता था, इसलिए चढ़ाता नहीं था। जब रुपया करीब सब भर गया, केवल 8-10 रुपये बाकी बचे थे, तब उसने पूरे रुपये की सूद सहित नालिश कर दी। सम्मन आया। बेचारे ब्राह्मण देवता बिहारी जी के मंदिर में बैठे थे। सुनकर बहुत दुखी हुए। बोले, मैंने तो सब रुपये भर दिए हैं, केवल 8-10 रुपये बाकी है। उसकी विकलता देखकर सम्मन वाले चपरासी को दया आ गई। उसने कहा, कोई गवाह है? ब्राह्मण ने कहा, कोई नहीं। वह बोला, तो बड़ी दिक्कत है। ब्राह्मण बोला, हाँ, एक गवाह बिहारी जी है। भगवान की कुछ ऐसी लीला कि चपरासी की समझ में यह आ गया कि सचमुच कोई बिहारी जी नाम का एक व्यक्ति है, इसका गवाह है। उस चपरासी ने जाकर मुंसिफ से कह दिया कि हुजूर, ब्राह्मण ईमानदार है, महाजन बेईमान है। उस ब्राह्मण का एक गवाह है बिहारी जी, उसके नाम से सम्मन निकाल दे। मुंसिफ भी भला आदमी था, उसने सम्मन निकाल दिया। वही चपरासी फिर आया। ब्राह्मण वही बैठे थे। बोले, यही कहीं होगा, तुम यही कहीं साटक कर चले जाओ। भगवान की लीला थी। उसने समझा क्या हर्ज है। लोगों को तो पता था कि बिहारी जी का अर्थ ये बिहारी जी है, इसलिए सब लोग हंस रहे थे कि यह कितना मूर्ख है। तारीख आई। उसके पहले दिन रात में ब्राह्मण ने मंदिर में जाकर रहने की आज्ञा मांगी, पर पुजारी आदि तो हंसते थे। उसके बहुत रोने पर उस सब ने आज्ञा दी। वह रात भर रोता रहा। सुबह उसे नींद आ गई। देखता है कि बिहारी जी आए हैं और कह रहे हैं, रोते क्यों हो? तुम्हारी गवाही मैं जरूर दूंगा। नींद खुलते ही वह तो आनंद में भर गया और उसे तनिक भी संदेह नहीं रहा। पूरा विश्वास था कि ये मेरे गवाही जरूर देंगे। लोगों में हलचल मच गई। उसने कहा, तुम लोग देखना, मेरी गवाही बिहारी जी जरूर देंगे। बहुत से आदमियों ने सोचा, चलकर कोर्ट में आज तमाशा देखेंगे। पर भगवान की लीला, आंधी पानी आ गया। फलतः बहुत कम आदमी जा सके। फिर भी कुछ कुछ पुण्यात्मा भाग्य से चले गए।
कोर्ट में मुंसिफ के सामने मामला पेश हुआ। मुंसिफ ने पूछा, गवाह आया है? ब्राह्मण बोला, हाँ हुजूर आया है। चपरासी ने आवाज लगाई, बिहारी गवाह हाजिर हो। पहली बार कोई जवाब नहीं, दूसरी बार कोई जवाब नहीं, तीसरी बार जवाब आया, हाजिर है। इतने में लोगों ने देखा एक व्यक्ति अपने सारे शरीर को काले कंबल से ढके हुए आया और गवाह के कटघरे में जाकर खड़ा हो गया। उसने जरा सा मुंह का पर्दा हटाकर मुंसिफ को देख लिया। बस मुंसिफ के हाथ से कलम गिर गई। वह एकटक कई मिनट तक उसकी ओर देखता रहा। उसकी ऐसी दशा हो गई मानो वह बेहोश हो गया हो। कुछ देर बाद मुंसिफ बोला, आप इसके गवाह हैं? वह काले कंबल वाला बोला, जी हाँ। आपका नाम? बिहारी। आपको मालूम है इसने रुपये दिए हैं? इस पर बड़ी सुंदर उर्दू भाषा में बिहारी गवाह बोले, हुजूर मैं सारे वाक़यात अर्ज करता हूँ। इसके बाद बताना शुरू किया। अमुक तारीख को इतने रुपये, अमुक तारीख को इतने रुपये, तारीखवार करीब 100 तारीख के बता दी। मुद्दई का वकील उठा और बोला, हुजूर यह आदमी है कि लाइब्रेरी? कभी आदमी को इतनी तारीख याद रह सकती है? बिहारी गवाह बोले, हुजूर मुझे ठीक ठीक याद है। जब यह रुपये देने जाता था तब मैं साथ रहता था। मुंसिफ, क्या रुपये बही में दर्ज हुए हैं? बिहारी गवाह, जी हाँ सब दर्ज हुए हैं, पर नाम नहीं है। रोकड़ बही में उन तारीखों में रकम जमा है, पर इसका नाम नहीं है। दूसरे झूठ नाम से जमा है। मुंसिफ बोले, तुम बही पहचान सकते हो? बिहारी, जी हाँ। मुंसिफ ने उसी समय कोर्ट बर्खास्त किया और 2-4 चपरासियों के साथ मुद्दई के मकान पर चला गया। साथ साथ बिहारी गवाह थे। किसी ने गवाह का शरीर नहीं देखा, केवल मुंसिफ ने मुंह देखा था। वहां पहुंचकर बिहारी गवाह ने अलमारी बता दी, बही का इशारा कर दिया कि उस बही में है। मुंसिफ ने बही निकलवा कर मिलाना शुरू किया। गवाह ने जो तारीखें बताई थी उन्हीं में उतनी उतनी रकम दूसरे उच्चंत के नाम से जमा थी। अंतिम तारीख कई पन्नों के बाद थी। पन्ने उलटने में देरी हो गई, पर वह भी ठीक मिली। पर इतने में ही लोगों ने देखा कि बिहारी गवाह का पता नहीं। क्या हुआ, कहाँ गए, कुछ पता नहीं चला। मुंसिफ कोर्ट में आया, मुकदमे को डिसमिस कर दिया और स्वयं त्याग पत्र लिखकर साधु हो गया। यह घटना कहीं शायद छिपी भी है। संभव है मुझे कुछ हेर फेर से सुनने को मिली हो, पर घटना सर्वथा सच्ची है तथा इसमें कुछ भी आश्चर्य की बात नहीं है। यदि मनुष्य का भगवान पर सच्चा विश्वास हो तो आज भी ऐसी इससे भी अद्भुत घटना हो सकती है और होती भी है। तो कहानी इतने पर ही खत्म होती है। यह सच्ची घटना पर आधारित है। गोलोकवासी पूज्य श्री राधा बाबा जी ने स्वयं के जीवन में घटी हुई, जो उन्होंने सुनी है, उन्होंने देखी है, ऐसी घटना पर उन्होंने बताई थी। ये बहुत ही रोचक और प्रेरणादायक है, जिससे बिहारी जी के प्रति अपनी श्रद्धा भक्ति बढ़ती है। तो आप इस कहानी को जरूर दूसरों को सुनाइए। मेरी आपसे नम्र विनती है कि अगर अभी तक आपने मेरा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जल्दी से मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। मैं आपका बहुत आभारी रहूँगा। आपका कल्याण हो। ओम नमः शिवाय।